तो योग भगाए रोग। जुड़ जाइए न्यूज़ 24 के इस मिशन के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में ही कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। 6 तस्वीरें देखिए, जब से शुरुआत हुई है ये 7वां पड़ाव है। 7वां साल 2015 से शुरुआत हुई थी। 3 महीने के भीतर यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनुमति दी थी 21 जून, क्योंकि साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है 21 जून, और इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। 2015, 2016, 2017, 2018, लेकिन 2019 के बाद देखिए 20 में एक ऐसा पड़ाव सामने आया जब घर में रहकर योग का आयोजन किया गया। लोगों से अपील की गई, कोरोना को देखते हुए दूरियां बढ़ी लेकिन योग का महत्व नहीं घटा। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लाल किला से कुमार गौरव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी विपनेश माथुर पतंजलि योग पीठ से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, मैं आप ही के पास पहले आना चाहूंगी। 75 जगहों पर संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये आयोजन आज हो रहा है, लेकिन कितना व्यापक है, कितने लोगों की संख्या सीमित रखी गई है, इस बार का आयोजन कितना अलग है? देखिए, बिल्कुल आज 7वां आप कह सकते हैं कि योग दिवस है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और जहां तक चूंकि ये कोरोना काल है, कोरोना महामारी का वक्त है, इसलिए पिछले साल की तरह इस साल भी काफी सीमित संख्या में एक लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लाल किला का लोकेशन है और यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जाहिर सी बात है, काफी लिमिटेड, लगभग 10 से 20 लोगों को यहाँ रखा गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहाँ पहुंचेंगे और वो यहाँ योग करेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनेंगे और उसके बाद वो यहाँ कुछ देर के लिए एक जो विधिवत होती है चीजें दिखाने के लिए वो योग यहाँ पे करेंगे। इस साल का थीम योगा फॉर वेलनेस है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में काफी लिमिटेड लोगों को यहाँ बुलाया गया है, लेकिन सरकार की कोशिश ये है और मंत्रालय की तरफ से कोशिश ये है, चूंकि दुनिया के 190 देशों में इसे जब से संयुक्त राष्ट्र से इसे अप्रूवल मिला है उसके बाद से मनाया जाता है, तो एक कोशिश है कि टोकन के तौर पे ही करें ताकि लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर ये मैसेज जाए कि योगा से वेलनेस होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और कोरोना काल में शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल ये लाल किला का दृश्य है और यहाँ पे काफी लिमिटेड संख्या में लोग आए हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, उसके बाद यहाँ पे योगा का कार्यक्रम बिल्कुल सीमित समय के लिए होगा, सीमित लोगों के बीच होगा। जी, क्या अलग अलग मंत्री, प्रतिनिधि सब अलग अलग सभाओं में हिस्सा लेंगे इसी प्रकार की? has been kept as yoga for wellness, focusing on International Day of Yoga. कुमार, this year, क्या अलग अलग मंत्रियों की उपस्थिति अलग अलग कार्यक्रमों में इसी प्रकार से होगी? हालांकि कार्यक्रम तो जरूर सीमित संख्या में रखा गया है, लेकिन तस्वीरें दिखाते रहिए और ये इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए कि आज पूरे दिन किस प्रकार का कार्यक्रम चलने वाला है। क्या निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए, क्योंकि भारत प्रतिनिधित्व भी करता है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। पूरी दुनिया भारत की तस्वीरें देखती है। The ministry has also partnered with other ministries, organizations. देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पूरे देश भर में ये कार्यक्रम होंगे, लेकिन चूंकि जैसा कि आप जानती हैं कोरोना महामारी का वक्त है और इस वक्त ज्यादा भीड़ भाड़ एक जगह पे इकट्ठा करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल मीडियम से इसे कर रहे हैं और वो अपने घर पे करें या अपने दफ्तर से करें, वर्चुअल मीडियम से जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि योगा किस तरह जरूरी है, क्योंकि समाज के और देश के प्रबुद्ध लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ताकि इसके पीछे मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर जागृति आए और वो योग को अपनाए। चूंकि इस साल का थीम भी जो है वो योगा फॉर वेलनेस रखा गया है। इसके पीछे की मंशा यही है कि लोग योग को अपनाएं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हेल्थ सर्वोपरि है। सरकार भी ये मानती है और लगातार इस दिशा में कदम भी उठाती है और चाहती है कि जो अपने देश की चीजें हैं, खासकर योगा जिसका जनक एक तरीके से भारत को कहा जाता है और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे ख्याति मिली है, तो देश भर में कम से कम टोकन के तौर पर ही सही इसे मनाया जाए, जिससे लोगों के अंदर जागृति आ सके। और वही कोशिश है। यहाँ भी काफी सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है, मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे और
प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद फिर यहाँ पे योगा का कार्यक्रम होगा। देश भर से तमाम जी गौरव, थोड़ा कुमार थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए वहाँ की, किस प्रकार आयोजन होगा आज ये, थोड़ी तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन को कहिए थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएं वहाँ की तस्वीरें। जी मैं अपने कैमरा पर्सन रफीक से कहना चाहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल मंच तैयार किया गया है यहाँ पे, और योगा एंड इंडियन हेरिटेज और खासकर 2021 के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन भीड़ भाड़ आप जो देखेंगी काफी कम है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैट्स लगाए गए हैं, लोगों की संख्या काफी कम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन हो जाएगा उसके बाद ये तमाम जो मैट्स सामने में रखे हैं इस पे बैठकर लोग योगा करेंगे। सामने आपको मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी दिख रहे होंगे, वो भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद फिर योगा करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे जनता के बीच कि हाँ योगा हेल्थ के लिए काफी जरूरी है और ये भारत का अपना कल्चर है, भारत की अपना हेरिटेज है, इसलिए इसको अपनाएं और योगा को अपनाकर रोग को दूर भगाएं। वैसे भी कोरोना काल का वक्त है, इसलिए यहाँ पे भीड़ काफी कम रखी गई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। विपनेश भी हमारे साथ बनी हुई है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। विपनेश, क्योंकि योग निरोगी काया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। अब जब वहां पर पहुंची हैं उन बच्चों के पास, वो जो जिज्ञासु वहां पर बैठे हुए हैं जो लगातार योग करते हैं और हर दिन उनकी दिनचर्या का ये सबसे अहम हिस्सा होता है, किस प्रकार का बदलाव, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं बल्कि आपको पूरी तरीके से बदल देने वाली क्रिया होती है, ये शरीर को आत्मा से जोड़ने वाली क्रिया होती है। इसकी अनुभूति किस प्रकार ये बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, महसूस कर पाते हैं, इनमें क्या बदलाव आए, अगर आपके आसपास हो तो इस पर जरूर बात कीजिए। मैं बिल्कुल लगातार इन बच्चों से बात कर रही हूँ, लेकिन आज न्यूज़ 24 हिंदुस्तान को कह रहा है कि योगा, कोरोना, आज से ही कोरोना, क्यों आप कोरोना का सामना तो कर रहे हैं तो योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। मैं इन योग साधकों से बात करूंगी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से छात्र हैं आचार्य कुलम के। लेकिन एक ये जो तस्वीर आप मंच की देख रहे हैं, ये बहुत भव्य तस्वीर है। जो जानकारी मैंने दी थी कि 2021 का पतंजलि योगपीठ का ये योगा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, योग विज्ञान का संपूर्ण परिदृश्य, ये अनोखा ये कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें योगिक स्केटिंग की तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कितने अंदाज में, अनोखे अंदाज में योग स्केटिंग कर रहे थे, योग जिम्नास्टिक और ये मल्लखम्ब। ये छोटे बच्चे हैं, उम्र बहुत कम है, देखिए कितने होशियार हैं, उस्ताद हैं। और यहाँ पर कोई सोच भी सकता है कि ऐसे भी योगा हो सकता है। हम तो साधारण सा योगा करने में 100 बार सोचते हैं, लेकिन बच्चे ही अपने जीवन में इतनी छोटी सी उम्र में कितने आगे निकल गए हैं और कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मल्लयुद्ध है, योगिक मुद्राएं हैं और झांकियों का भव्य यहाँ पर बहुत शानदार नज़ारा इस पतंजलि योगपीठ में दिखाई दे रहा है। तो बाबा रामदेव और उनकी टीम की तरफ से आज इस बार 2021 में वो सब तैयारी की गई है, जो ये पूरी कोशिश होगी कि आज से ही, अभी से ही हिंदुस्तान के जो बचे हुए लोग हैं योग को अपने जीवन में उतारें। और जब मैं यहाँ पर पहुंची थी, तमाम यहाँ पर जो साधक हैं और साध्वी हैं, बच्चे हैं, मैंने उनसे बात की तो मात्र ये नहीं कि ग्लो करेगा फेस, मात्र ये नहीं कि एनर्जी लाएगा ये योगा, ये तो बड़े हैं ही, लेकिन इन सब के अलावा जैसे बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम थी, या बच्चे कमज़ोर थे, ठीक से खाते नहीं थे, या फिर बड़ों को घुटने की प्रॉब्लम थी, पेट दर्द की शिकायत थी, तो ये सब योगा ने किया है दूर, ये सब योगा ने किया है दूर। और इन बच्चों से मैंने बात करके पाया कि योग करने के बाद ये बच्चे और कितने एनर्जेटिक हुए। ये तमाम पुरानी बीमारियां, और इनको सोचते हुए हम बड़े बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है जो मन की शांति के लिए है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसीलिए 2021 में योगा, विपनेश बने रहिएगा। ये तस्वीरें वाकई में आश्चर्यजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं और देश भर से बहुत खास विहंगम तस्वीरें आज सामने आने वाली हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे अलग अलग जगहों की आप तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, वहां भी लिए चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। जारी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी खास पेशकश।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।